नमस्कार। सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीजा। राजस्थान सरकार अब सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीनी बदलाव की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए शुरू की गई बर्तन बैंक योजना ग्रामीण इलाकों में नई क्रांति का रूप ले रही है। इसी क्रम में हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी ब्लॉक की ग्राम पंचायतों तलवाड़ा झील, चाहूवाली और डबली खुर्द में बर्तन बैंक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य है प्लास्टिक का उपयोग कम करना, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना और समाज को अधिक जिम्मेदार बनाना। राजीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को इससे जोड़ा गया है, जिससे उन्हें आत्मनिर्भरता और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। बर्तन बैंक में एक सेट में एक प्लेट, 3 कटोरी, 1 चम्मच और 1 गिलास होगा। प्रत्येक पंचायत में 400 सेट रखे जाएंगे, जो स्टील रैक में व्यवस्थित होंगे। बर्तन बैंक में बीपीएल, दिव्यांग, SC, ST और विधवा महिलाओं को 50% की छूट मिलेगी। रख रखाव और वितरण की जिम्मेदारी भी राजीविका समूह की महिलाओं के पास है, जिससे ये योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी सार्थक पहल बन चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा की गई बजट घोषणा वर्ष 25-26 के लिए तथा माननीय पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर जी के निर्देशानुसार ब्लॉक टिब्बी की 3 ग्राम पंचायतों में प्रथम फेज में बर्तन बैंक की शुरुआत की गई है। ग्राम पंचायत तलवाड़ा झील, चाहूवाली व डबली खुर्द। इन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों द्वारा राजीविका समूह की महिलाओं से बर्तन बैंक के संचालन हेतु MOU कर बर्तन बैंक में बर्तनों की सप्लाई पूर्णतः कर बर्तन बैंक शुरू कर दिए गए। उक्त बर्तन बैंक में 400 व्यक्तियों के भोजन के लिए बर्तन है, जो कि न्यूनतम दर 3 रुपये प्रति थाली के हिसाब से आमजन के लिए उपलब्ध है, जिसमें SC, ST, बीपीएल व अन्य कमजोर परिवारों को उससे 50% रियायती दर पर दिए जा रहे हैं। चूँकि गांव में वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें प्लास्टिक के जो भी यूजेबल थाली, चम्मच, कटोरी, गिलास इत्यादि उपयोग किए जा रहे हैं, उनसे गांव का वातावरण दूषित हो रहा है। इसी वातावरण को शुद्ध करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये बर्तन बैंक की घोषणा की गई थी, जिससे गांव में अच्छी क्वालिटी के स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाए गए। भजनलाल जी शर्मा ने एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उन्होंने हमारे राजीविका सभी माता बहनों को बर्तनों के बारे में बर्तन बैंक भंडार का आयोजन किया है। उसमें हमें 3 रुपये पर थाली के हिसाब से हमें किराए में राहत मिलेगी। इसलिए सभी राजीविका SC, ST उन्होंने बहुत ही योगदान किया है 50% का। और उनका यही कहना है कि विवाह शादियों में जो डिस्पोजल के कारण पर्यावरण अशुद्ध हो रहा है, उनके लिए ही बर्तनों का आयोजन किया गया है। और वो इसलिए किया गया है क्योंकि पशु खा जाते हैं, इसके लिए वो बीमार हो जाते हैं और बहुत ही गंदगी हो जाती है। खेती बाड़ी में भी फसलों का भी बहुत नुकसान रहता है इसके अंदर। इसलिए भजनलाल जी शर्मा ने बहुत ही अच्छे कार्य किए। टिब्बी पंचायत समिति के विकास अधिकारी श्री श्याम सुंदर मुंड ने बताया कि ये योजना मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर की प्रेरणा से शुरू की गई है। उनका कहना है कि बर्तन बैंक अब सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि हर समारोह को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में अनिवार्य उपकरण बन चुका है। बर्तन बैंक के संचालन में पंचायत और ग्राम समाज की साझेदारी भी सामने आई है। राजीविका की महिला सदस्यों को इससे आर्थिक सहयोग के साथ साथ सामाजिक पहचान भी मिल रही है। ग्राम स्तर पर ऐसे छोटे प्रयास स्थायी बदलाव की ओर लेकर जाते हैं।
राजविका के जिला अधिकारी और टिब्बी ब्लॉक अधिकारी श्री राहुल गुप्ता ने बताया कि बर्तन बैंक योजना के संचालन की नोडल एजेंसी पंचायती राज विभाग है और ये योजना राज्य सरकार के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत संचालित की जा रही है। टिब्बी ब्लॉक के अंदर कुल 3 बर्तन बैंकों का शुभारंभ हुआ है, जिसमें टिब्बी क्लस्टर में तलवाड़ा झील, मसीता वाले क्लस्टर में चाहोवाली और डबली खुर्द पंचायत के अंदर बर्तन बैंक का शुभारंभ हुआ है। बर्तन बैंक के अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत पे 400 बर्तनों का सेट दिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो सरकार का है वो ये है कि हमें प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है। उसके तहत स्टील के बर्तनों को ज़्यादा से ज़्यादा शादी विवाह हर फंक्शन के अंदर उपलब्ध कराने के लिए राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिला को चयन किया गया है। इनका देखरेख रख रखाव पूरा काम राजीविका स्वयं सहायता समूह की महिलाएं देखेंगी। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में 400 सेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें एक थाली 2 कटोरी और एक थाली 3 कटोरी 1 चम्मच और 1 गिलास प्रति सेट के अंदर ये उपलब्ध है, जिसकी राजीविका की महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा ही देखरेख की जा रही है। इसमें महिलाओं को 3 रुपये प्रति सेट देने के लिए सरकार के द्वारा निर्देशित किया गया है तथा BPL, दिव्यांगजन, SC, ST और विधवा महिलाओं के लिए इसमें 50% की छूट निर्धारित की गई है तथा इनका पूरा देखरेख राजीविका स्वयं सहायता समूह के रिकॉर्डों के आधार पर संचालित किया जाएगा। इनका रखरखाव ग्राम पंचायत लेवल पर किया जा रहा है। हमारे जो यहाँ पे गांव में मुख्यमंत्री ने जो एक आयोजन किया है बर्तन बैंक भंडार का, उनमें से उन्होंने इसके लिए किया है कि जो हम विवाह शादियों में प्लास्टिक जो यूज़ करते हैं डिस्पोजल वगैरह, तो उनसे क्या है कि हमें हमारे पर्यावरण प्रदूषित होता है और जो हमारे जानवर हैं गाय वगैरह जो खा जाते हैं वो भी बीमार पड़ जाते हैं इससे। तो इसलिए हमारे देश को प्लास्टिक फ्री मतलब मुक्त करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने जो ये कार्य किया है ये बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए हम भी हमारे जो गांव वाले हैं उनको भी ये सूचना देना चाहते हैं कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ये प्लास्टिक डिस्पोजल वगैरह प्रयोग ना करके यहाँ से ये बर्तन लेके जाएं और इनका उपयोग करें, ताकि हम भी सुरक्षित रहें और हमारे जो जानवर हैं पशु पक्षी हैं वो भी सुरक्षित रहें। तो ये मतलब जो हम लेके आते हैं टेंट वालों दुकानों से, उनसे हमें एक तो कम रेट में मिलेंगे और जो AC वाले हैं उनको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। इस योजना से प्लास्टिक पर निर्भरता कम हो रही है। ग्रामीण समाज को स्वच्छ और सतत विकास की ओर प्रेरित किया जा रहा है। बर्तन बैंक से अब शादियों, सामाजिक आयोजनों और धार्मिक कार्यक्रमों में प्लास्टिक के बर्तनों की जगह स्टील के बर्तनों का उपयोग हो रहा है। बर्तन बैंक का संचालन करने वाली प्रमोद कंवर और केसर ने बताया कि लोग अब आयोजन के लिए बर्तन लेने स्वयं आ रहे हैं और इस योजना को एक जन आंदोलन के रूप में भी अपना रहे हैं। ग्रामीणों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की ये योजना स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण तीनों को एक साथ लेकर चलने वाली है। ये पहल राजस्थान को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।